हेलो एवरीवन, माय नेम इज रवि शर्मा। और यार तुम सब ना कंसिस्टेंसी पे बहुत सवाल पूछते हो और तुम्हारा सवाल जायज़ भी है, क्योंकि तुम्हें ये तो पता चल गया है कि कंसिस्टेंसी के बिना तो बैंक एग्जाम्स में बात नहीं बनेगी। और अगर आप बैंक एग्जाम्स क्लियर करना चाहते हैं और अगर आप 6 से 8 महीने लगातार कंसिस्टेंटली अपनी प्रेपरेशन कर रहे हैं सही डायरेक्शन में, तो आपको पता है कि आप आराम से क्लियर कर लेंगे बैंक एग्जाम्स। इसीलिए आप मेरे से ये सवाल पूछते हैं कि हाउ टू बी कंसिस्टेंट। तो उसी पर रहेगी ये पूरी वीडियो की कंसिस्टेंसी को ज़्यादा लंबे टाइम तक कैसे बरकरार रखें, ठीक है। एंड आई विल डिस्कस 4-5 पॉइंट्स एंड आई विल डिस्कस इट इन हिंदी एंड देन इन इंग्लिश, तो आप सबको फायदा होगा, ठीक है। तो इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी, यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन चैंपियंस ऑफ रवि शर्मा टेलीग्राम चैनल, और यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम डायरेक्टली। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो बिफोर वी स्टार्ट, एक बहुत अच्छी पीडीएफ है 1000+ क्वेश्चंस, एकदम फ्री है। वो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जाके सॉल्व करें, और जब सॉल्व कर लें आप तो आपको पता चल जाएगा कि उसके क्वेश्चंस का लेवल सच में कितना अच्छा है। तो उसका आप अच्छे से यूज़ कीजिए। और अगर आपको और भी क्वेश्चंस चाहिए, 80,000+ क्वेश्चंस विद वीडियो सॉल्यूशंस जो प्री और मेंस दोनों को कवर करते हैं, तो आप बैंक एग्जाम्स कार्निवल ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हैं, जिसमें 80% फ्लैट ऑफ चल रहा है अभी। और अगर आप RKS12 कूपन कोड लगा लेंगे चेकआउट के टाइम पे, तो आपको 12% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। 4-in-1 है ये पैकेज, ठीक है। 21 का जो 2021 का जो कोर्स था वो भी मिल जाएगा, 22 का भी मिल जाएगा, इंग्लिश का भी मिल जाएगा, और आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। तो इट इज़ अ कंप्लीट पैकेज टू प्रैक्टिस। सो यू कैन अवेल दिस ऑफर बाय RKS12, यू विल गेट अनदर 12% ऑफ। ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यस, द फर्स्ट पॉइंट इज कि आपको वाई क्लियर होना चाहिए, आपको प्रोसेस क्लियर होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि जो आप कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। तो पहले क्यों कर रहे हैं का मतलब ये है कि देखो, आपको एक भरोसा होना चाहिए कि ये मेरे टारगेट्स हैं, तो ये मैं क्यों है ये मेरे टारगेट्स, ठीक है, इनसे मेरे को कैसे फ़ायदा होगा और क्या एक्चुअल में डिमांड्स है बैंक एग्जाम्स की, और ये जो मेरा जो प्रोसेस है जो मैं फॉलो करने लगा हूँ, ये क्या मुझे उस गोल तक ले जाएगा जो मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए करना क्या होता है कि आप एक बार सिलेबस डाउनलोड करो, ठीक है। सिलेबस डाउनलोड करो, वो हमेशा आपके पास होना चाहिए प्रिंट आउट, और उस सिलेबस के हिसाब से आप देखो कि ये वाले टॉपिक्स हैं जो मुझे कवर करने हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाले टारगेट्स हैं जो मुझे उसके बाद सिलेबस कवर करने के बाद करने हैं। तो इससे क्या होता है कि आपको एक यू नो व्हाट यू आर डूइंग। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट यू आर डूइंग। इफ़ यू आर डूइंग इट विदाउट एनीथिंग, देन इट विल बी ऑफ नो यूज़। इफ़ यू आर गोइंग समवेयर, आप कहीं जा रहे हैं, आपको पता नहीं है कि दिशा सही भी है कि नहीं, तो आपके मन में हमेशा भ्रम रहेगा कि यार मैं वहाँ पहुँचूंगा या नहीं, ठीक है। तो अपना वाई जरूर क्लियर कीजिए पहले, सबसे पहले, और भरोसा कीजिए। अगर मैं आपको कह रहा हूँ डेली टारगेट्स करने हैं, तो मैं क्यों कह रहा हूँ उसके बारे में भी पहले अपने आप से एनालाइज कर लीजिए और फिर वो शुरू कीजिए, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपको लगेगा कि हाँ भाई मैं जो कर रहा हूँ वो मुझे सच में पहुँचाएगा, वो जब भरोसा बन जाएगा तभी आप कंसिस्टेंट रहने के लायक बनेंगे और तभी आप कंसिस्टेंट रह पाएंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट हो गया क्लियर। सेकेंड पॉइंट ये है कि आपको कंसिस्टेंसी को ऐसे बहुत लंबा नहीं देखना है कि आपको 6 महीने या 1 साल तक कंसिस्टेंट रहना है। आपको सिर्फ ये सोचना है कि मुझे आज के लिए क्या करना है, या फिर अगर आप पिछली रात को ये सोच लें कि अगले दिन मुझे ये करना है, तो बस इतना ही सोचना है। आपको बस नेक्स्ट डे कंसिस्टेंट रहना, आपको बस नेक्स्ट डे डिसिप्लिन रहना, आपको बस नेक्स्ट डे के टारगेट पूरे करने हैं। और ऐसे आप देखोगे ना, जब 1 डे एट अ टाइम, इस थ्योरी को बोलते हैं 1 डे एट अ टाइम एंड गिव योर बेस्ट शॉट, ठीक है। टेक 1 डे एट अ टाइम एंड गिव योर बेस्ट शॉट, और धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आप कंसिस्टेंट होते जा रहे हैं। और एक सेकंड पॉइंट, इसी पॉइंट का जो सब पार्ट है वो ये है कि ब्रेक डाउन योर टारगेट्स, ब्रेक डाउन योर बिग टारगेट्स इनटू स्मॉलर वंस। आप छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर लीजिए अपने पूरे दिन को। अगर आपको क्वांट 3 घंटे पढ़नी है, तो आप आधे आधे घंटे के 6 फ्रेगमेंट्स डिवाइड करो, और देखो कि अगर आपको 200 सवाल करने हैं 2 घंटे में, तो आपको आधे घंटे में 50 या 60 सवाल करने हैं, जिससे आप धीरे धीरे पूरा, आपको मतलब ऐसे आप 200 सवाल एक साथ दिखेंगे तो आप घबरा जाएंगे। आपको थोड़ा छोटा छोटा डिवाइड करेंगे, मतलब बड़ा पहाड़ देखने से अच्छा है कि आप एक एक स्टेप देखें, ठीक है। 1 स्टेप एट अ टाइम, 1 डे एट अ टाइम, एंड देखना आप धीरे धीरे कंसिस्टेंट होते जाएंगे, ठीक है। आपको ये नहीं सोचना कि मेरे को अगले हफ्ते क्या करना है या फिर मेरे को 1 महीने बाद क्या करना है। हाँ, थोड़ा बहुत आपका रफ प्लान होना चाहिए आपके पास, ब्लूप्रिंट, बट 1 डे एट अ टाइम, टेक 1 डे एट अ टाइम एंड डू इट। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि 1 डे एट अ टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट यही है कि आप डिवाइड कीजिए मिनी टारगेट्स में, और फिर आप मतलब प्रोसेस को फॉलो कीजिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अब कई लोग बोलेंगे कि यार ये सर क्या बोल रहे हैं। देखो, थर्ड पॉइंट मैं बोल रहा हूँ कि डोंट रोमांटिसाइज योर प्रेपरेशन। रोमांटिसाइज योर प्रेपरेशन का मतलब है कि यार कई लोग बोलते हैं कि मेरा सर मन नहीं करता, मेरा दिल नहीं लगता पढ़ाई में। देखो, दिल लगाने मन बहलाने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको दिल बहलाने मन लगाने के लिए नहीं पढ़ना है, आपको एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए पढ़ना है। और अगर आप अपने आप माइंड को ये समझा लेंगे कि अगर आप थोड़े कुछ महीनों के लिए कंसिस्टेंट रहें 1 डे एट अ टाइम लेके, तो आप ज़रूर पेपर क्लियर कर लेंगे
और मतलब मन लगे चाहे नहीं लगे आपको बैठना है, आपको पढ़ना है, आपको थोड़ा सा अगर ज़रूरत पड़े तो कभी कभार अपने ऊपर थोड़ा सा स्लाइटली हार्श हो सकते हो आप, अपने ऊपर बंदिशें लगा सकते हो, बट अपने आप को पूरी तरीके से नहीं बांधना है। यू शुड ऑलवेज बी अ फ्री बर्ड, जिसका माइंड को पता हो कि वो ये क्यों कर रहा है, और अगर ये करेगा तो वो बहुत आगे जाएगा, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी बनाने के लिए आपको ये सोचना है कि आप अपनी प्रेपरेशन को रोमांटिसाइज ना करें बिल्कुल भी। आपको एक डिसिप्लिन्ड व्यक्ति बनना है, चाहे मन लगे चाहे नहीं लगे, आप पढ़ें डेली और रोमांटिसाइज इसको ना करें। दिल बहलाने के लिए ज़िंदगी में बहुत कुछ है पढ़ाई को छोड़ के। तो पढ़ाई, किसी का भी मन नहीं लगता पढ़ाई में, मेरा भी नहीं लगता था, बट अगर पढ़ना है तो पढ़ना है, क्लियर करना है तो पढ़ना है। अगर क्लियर करोगे, पढ़ाई करोगे, तभी तो क्लियर होगा, तभी आगे जॉब लगेगी, तभी आगे लाइफ बढ़ेगी। मतलब ये चीज़ें अपने आप को बार बार याद कराते रहोगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ भाई, रोमांटिसाइज करने की कोई इसमें चीज़ नहीं है, सिर्फ पढ़ाई करनी है हमें, ठीक है। तो तीसरी चीज़ ये होगी। फोर्थ चीज़ जिस पे मैं बात करूँगा वो एकदम ही अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है, और ये बाकी पॉइंट से थोड़ा सा आयरॉनिकल है। देखो, जो 100% कंसिस्टेंसी है वो अटेनेबल नहीं है। आपको भी पता है कि कई बार नहीं हो पाता, और इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू बी कंसिस्टेंट 365 आउट ऑफ 365 डेज। इसलिए इंपॉर्टेंट ये है, कंसिस्टेंसी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है बाउंस बैक करना। जितना आप बाउंस बैक करोगे, मतलब इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू रिमेन 100% कंसिस्टेंट, बट टू गेट बैक ऑन द ट्रैक एज फास्ट एज पॉसिबल। अगर आप फास्ट, मतलब दोबारा आप आज कंसिस्टेंट नहीं है, बट आपको पता है कि यार अगर मैं कंसिस्टेंट नहीं रहूँगा और जल्दी से अगर मैं कंसिस्टेंसी पे वापस नहीं आया तो जो अभी तक मैंने स्पीड बनाई है वो तो मेरी मिट्टी हो गई, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कंसिस्टेंट अगर आप, मतलब किसी दिन अगर आप नहीं कर पाए तो अपने आप को गिल्ट फील नहीं करानी, गिल्ट बिल्कुल फील नहीं करानी। इट इज़ परफेक्टली ऑल राइट, परफेक्टली नॉर्मल। अपने आप को बताओ कि कोई बात नहीं यार, आज मैंने नहीं किया तो कल मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर लूँगा, ठीक है। आज किसी वजह से मेरा नहीं हो पाया तो कल हो जाएगा, बट मैं हार नहीं मानूंगा और मैं अपने आप को बार बार कंसिस्टेंसी के ट्रैक पे लाता रहूँगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गिल्ट इज़ अ बैड फीलिंग, ठीक है, वो नहीं करना है। आपको चार्ज अप करना अपने आप को वापस, अपने ऊपर भरोसा दिखाना। अगर आप ही अपने ऊपर भरोसा नहीं दिखाओगे तो कौन दिखाएगा, ठीक है। मतलब जैसे आई बिलीव इन यू, यू शुड बिलीव इन योर सेल्फ टू। इफ़ यू बिलीव इन यू, द वर्ल्ड विल टू, ठीक है। तो अगर आप खुद पे भरोसा रख के अपने आप को बार बार गेट बैक ऑन द ट्रैक लाते रहेंगे, तभी आप कंसिस्टेंट बन पाएंगे। तो सिर्फ इस वीडियो में मेरा यही मतलब था कि बार बार अपने आपको कंसिस्टेंसी के पाथ पे लाना है और अपने माइंड में डेलिबरेटली ये सोचना है कि हाँ यार, कंसिस्टेंट तो बनना है। क्योंकि कंसिस्टेंसी अगर आपको बना लिया ना आपने, तो यही मेरा लास्ट पॉइंट है कि कंसिस्टेंट अगर आप बन गए तो आपको लाइफ में भी बहुत हेल्प होगी। कंसिस्टेंसी इज़ अ ग्रेट हैबिट, ठीक है। अगर आपको ये हैबिट आ गई और ये क्वालिटी है, अगर ये क्वालिटी आप में आ गई तो आपकी लाइफ में, मतलब आप बहुत कुछ अचीव करोगे और एफर्टलेसली करोगे। तो दैट इज़ इट इन दिस वीडियो। अगर आपको सही लगी ये वीडियो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ भी करना है कर सकते हैं, आपके पास सारे बटन है, डिसलाइक भी कर सकते हैं। सो नाउ आई विल डिस्कस द सेम थिंग्स इन इंग्लिश, एंड फर्स्ट पॉइंट इज यू शुड बी क्लियर विद द why you are following this process, why you want to be consistent, and how consistency will help you in clearing these exams. So if you are clear with these kind of things, then it will be easier for you to be consistent and to follow the process religiously and consistently. So how would you know this why? So first thing is that make sure that you are aware with the syllabus and how this process that I am telling you would help you in getting the job that you are dreaming of, and how this process will take you there, right? So if you have these things clear, then only you will be able to give your best shot every single day, and if you are giving it every single day, that means you are consistent enough. So know why you are doing this, right? Only then you will have that belief that yes, you are on the right track, and this consistent path will take you to where you want. Second point is that you do not have to think that you have to be consistent for 1 year or 6 months. Just take one day at a time and act on that day, right? Set your targets accordingly. I have already given you targets, but if you think that those targets are too much according to your current level, then you can customize them according to your current level, and you can do 50% of those targets, but try to touch all the topics every day, right? Also make sure that you are breaking down the bigger targets into smaller fragments. If you are doing that, then it will be easier for you to keep track of yourself and be consistent throughout, right? So how would you break bigger targets into smaller? So like for example, if you want to practice quant for 2 hours and you are thinking that you will solve
200 questions in these 2 hours, then make sure that you are dividing those 2 hours into 4 smaller parts of half an hour, and in every half an hour you are giving yourself target of 50 to 60 questions. By this way you will see that you are growing every day, you are becoming more consistent every day and more disciplined in your life as well. So one day at a time theory is very, very important in exams and in your life too. Third point is, don't romanticize your preparation, because you have a lot of other things to do that, right? You can entertain yourself by some other things. Study is not for your entertainment, my brother, it is to get you a job. If you are romanticizing it, or you are saying that I don't feel like studying, why are you doing it for feeling? Do it for getting a job. Wake up every day, do your targets, and that's it. Keep it simple and don't romanticize it too much, right? So here my third point ends, and fourth point is quite ironical to all the 3 points that I have discussed, that 100% consistency is not attainable. So don't feel guilt if you someday miss out on the targets. Guilt feeling can discourage you, can demotivate you, but what you have to do at that point of time is you have to encourage yourself. The world is full of criticizers already. Be an encourager, and if you become that encourager, then life will be great for you. And what is important is, it is not important to remain 100% consistent, but to get back on the track as fast as possible, as soon as possible. Only then you will be able to remain consistent for a long time, right? So if you think that you have missed out on the targets today, tell yourself that yes, I have missed it, but I believe in myself. I don't doubt my abilities, and I'll do a little more the next day to nullify or to compensate on the targets I missed yesterday or today, right? So this is very important for you to understand that getting back on the track and coming back stronger is very important, and it is more important than remaining consistent 100%, right? So those 4 points are very important for you to understand to remain consistent, and that is it about the video. You have a lot of buttons below your video. You can use any of that, but I'm making English videos for you as well, so you can use the like button more often. Have a good day and be consistent. All the best. Thank you.